नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। जिस समय देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने पर विवाद बढ़ रहा है, उसी समय यूपी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों से 21,263 लाउडस्पीकर हटाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के एक आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए अब तक 52,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की ध्वनि सीमा घटाई जा चुकी है। 30,000 धर्मगुरुओं से बातचीत कर पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे फैसले को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लागू कराने में सफलता पाई है, जिसके लागू होने पर मुस्लिम समुदाय से विरोध होने की आशंका जताई जा रही थी। आपको बता दें कि इस फैसले को लागू करने में सबसे अच्छी बात यह देखी गई कि हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म के लोगों ने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर स्वयं हटाने का काम किया। कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन की मदद से लाउडस्पीकरों को हटाया गया, लेकिन इस पूरे फैसले को लागू कराने में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। हर समुदाय से समर्थन के बिना यह नहीं हो सकता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अल्पसंख्यकों का भरोसा कैसे जीता, विशेषकर ये देखते हुए कि उनके कुछ फैसलों को अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध देखा जाता रहा है। आगे आपको ये भी बताते चलें कि योगी ने कैसे साबित की अपनी यह विश्वसनीयता। तो आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता अभिजात मिश्रा ने इस दौरान बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन प्रशासन से यह साबित किया है कि उनके कार्य पूरे प्रदेश और पूरे समाज के हित में है। आज प्रदेश की जनता अपनी आंखों से यह देख रही है कि बिना जाति धर्म देखे अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, तो बिना जाति धर्म देखे हर जरूरतमंद तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इससे सरकार के प्रति मुसलमान समुदाय के लोगों का भ्रम दूर हुआ है। आगे आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि एक अपराधी समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के लिए केवल अपराधी होता है। वह अपराध करते समय केवल अपना लाभ देखता है और उसके लिए किसी व्यक्ति का, उसके धर्म का होना कोई महत्व नहीं रखता है। यही कारण है कि अपराधियों पर कार्रवाई होने पर समाज के सभी वर्गों के लोग खुश हुए, जबकि विपक्षी दलों के द्वारा मीडिया में यही प्रचारित किया जा रहा था कि उक्त फैसला एक वर्ग विशेष के खिलाफ है। और आइए अब जानते हैं योगी मॉडल ने कैसे दिखाई शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने इस दौरान बातचीत में यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के मन में विपक्षी दलों द्वारा अब तक यही संदेश पैदा किया जाता रहा था कि भाजपा या मोदी योगी की सरकार उनके साथ नहीं है, उनके कार्य किसी वर्ग के खिलाफ तो किसी वर्ग के साथ है। लेकिन जिस तरह मंदिरों, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, उससे साबित हुआ है कि सरकार जनहित में काम कर रही है और जनहित के मुद्दों पर किसी वर्ग के साथ पक्षपात नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि योगी मॉडल ने देश को एक राह दिखाई है जिसमें सभी समाज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ रह सकते हैं और विकास के पथ पर आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील MR शमशाद ने इस दौरान कहा है कि किसी भी धर्म की ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज के अन्य लोगों को परेशानी होने लगे। इस अर्थ में मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को सही नहीं कहा जा सकता। यदि सरकार सभी धार्मिक समुदाय के लोगों के समान व्यवहार करे और शादी, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य अवसरों पर समान तरीके से शोर ना करने का नियम लागू करे तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आगे आपको ये भी बताते चलें इस क्रम में कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2005 में लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा निश्चित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 17 सालों से अब तक कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू कराने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि 17 साल बाद उन्होंने बेहद सफलतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू कराया और इसके विरोध में कोई आवाज भी नहीं उठी। विनोद बंसल इस दौरान कहते हैं कि शुक्रवार को रमजान महीने की अंतिम नमाज अदा की जानी थी। इस अवसर पर सभी मस्जिदों में मौलानाओं ने यही संदेश दिया कि पूरे समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। इसके लिए सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया गया। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी? आपको लाउडस्पीकर विवाद के इस मसले को लेकर के क्या कहना है? अपना
प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।